नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर के समस्याएं भी हल होती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटें बंटनी है। थोड़ा बहुत हिस्सा आरएलडी को भी मिल जाएगा। जैसे ही मायावती ने स्टैंड क्लियर किया कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगी, सीट बंटवारे का जो हसल था वो थोड़ा थोड़ा हल होता दिख रहा है। अब एक समस्या बची है कि 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 80 में से 65 सीटें चाहती है, तो वहीं 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस 25 से 20 सीटों की दावेदारी पेश कर रही है, जिसको लेकर के समस्या थोड़ी सी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने एक लाइन खींच दी है कि वो किसी भी स्थिति में 65 सीटों से कम सीटें लेकर के लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। तो वही कांग्रेस का भी कहना है कि कांग्रेस पूरे देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसे 20 से 25 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। इस बीच जयंत चौधरी का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि उनको 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान ही लगाया जा रहा है। हालांकि वो 8 सीटें लेने की स्थिति में दावेदारी करते हुए दिखते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये सीटें मांगने का बेस क्या है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि अखिलेश यादव जब मायावती को 38 सीटें दे सकते हैं, तो कांग्रेस को 25 सीटें देने में समस्या क्या है। यह सवाल जायज भी है, लेकिन दूसरा सवाल यह भी बनता है कि क्या कांग्रेस के पास यूपी में उतना बड़ा वोट बैंक है जितना बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के पास है। इस स्थिति में कांग्रेस पीछे और कमजोर नजर आती है। कांग्रेस बार बार इस बात को दोहरा रही है कि अगर अखिलेश यादव ने मायावती को 38 सीटें दी थी, तो इस गठबंधन में हमें भी लगभग इतनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम ग्राफ देखते हैं तो कांग्रेस केवल 1 सीट जीती थी, जहां वो 80 में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वो 1 सीट भी सिर्फ सोनिया गांधी की सीट थी। राहुल गांधी भी अपनी सीट हार गए थे। इस वजह से कांग्रेस को सीटें कम देने का जो अखिलेश यादव का प्लान है, उसके पीछे एक ये भी तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जाए। कांग्रेस जिन सीटों को मांगने की दावेदारी पेश कर रही है, वो तमाम सीटें मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि वो वोटर एक मुश्त वोट कांग्रेस को करेगा, और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का वोट है, वो मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने से यादव वोट जो है वो भी उन्हें मिलेगा, और इस इंडिया गठबंधन में अपना दल कमेरावादी भी है, तो कुछ प्रतिशत वोट जो कुर्मी समाज का है, जो पटेल वोटर है, वो भी कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। तो कांग्रेस उन सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। अब समाजवादी पार्टी की समस्या यह है कि समाजवादी पार्टी का पूरा राजनीतिक समीकरण ही MY है। अगर वो मुस्लिम बहुल्य सीटें कांग्रेस को दे देते हैं, तो वो सीटें जहां बहुजन संख्या ज्यादा है, वहां मायावती खुद ही अकेले लड़ रही हैं, तो जो समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर है वो कमजोर हो जाएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए अभी दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई हल नहीं निकला है। अब इस पूरे समीकरण में एक और नया पेच फंस रहा है। जैसे मायावती ने यह तय किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगी, तो बहुजन वोटों को रिझाने के लिए चंद्रशेखर रावण से बातचीत का दरवाजा खटखटाया गया है। खुद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में ये बात आई है कि नगीना से चंद्रशेखर रावण को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। अब अगर ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर रावण भी अखिलेश के साथ आते हैं, तो उनका भी बहुजनों में एक समर्थन है। तो जो वोटर मायावती से टूट करके चला जाएगा, वो चंद्रशेखर रावण के पास आएगा। इस स्थिति में बहुजन वोटों का भी एक छोटा धड़ा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर भाजपा को हराएगी। इस बात की दावेदारी में कितनी सच्चाई है, ये तो कुछ दिन बाद ही नजर आएगी, लेकिन अभी की स्थिति में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई दे रही है। समीकरण और हालात बदलते रहते हैं, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आती। कई लोगों का यह भी कहना है कि मायावती का अकेले लड़ना भारतीय जनता पार्टी को खुला स्पेस देना है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आगे के अपडेट्स में ही पता लगेगा। आरएलडी पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और तीनों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अलबत्ता इन तीनों सीटों पर उसके सभी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थी। समाजवादी पार्टी का एक पक्ष मजबूत दिखता है। वो 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 सीटें उसने जीती थी
और लगभग 31 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। यानी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का सामना मजबूती से कोई कर रहा था तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। समस्या यह है कि चाहे 2019 के चुनाव की बात की जाए या 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की जाए, दोनों स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। यानी उसे किसी के साथ सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी थी। यह बात इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी समस्या है। चलिए 2022 की बात हुई है तो उसके समीकरण भी कुछ समझ लेते हैं। असल में 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती थी, सपा को 111 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भर रही है, उसको महज 2 सीटें मिली थी। कितनी सीटें? महज 2। आरएलडी के पास 8 सीटें थी। तो अब अगर 2022 का ग्राफ देखें तो आरएलडी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखती है, तो वहां पर आरएलडी भी उतनी सीटों की डिमांड कर सकती है जितनी डिमांड कांग्रेस कर रही है। समस्या यही है कि अगर ये जल्दी हल नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख के बाद चुनाव का नया मास्टर कार्ड खेलेगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ही बीजेपी नहीं रुक जाएगी। एक और नया नैरेटिव उत्तर प्रदेश में जो सेट हुआ है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्राइम का सफाया कर दिया है। इसकी सच्चाई क्या है, उसकी पृष्ठभूमि में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश को परेशान करेंगे वो 4 मुद्दे हैं। बीजेपी की तरफ से अगर बैटिंग करते हुए बात की जाए तो बीजेपी 4 चीजों को आगे लेकर चल रही, जिसमें से पहला मुद्दा है कानून का राज, दूसरा मुद्दा है गुड गवर्नेंस, तीसरा मुद्दा है धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण और चौथा मुद्दा है बार्गेनिंग, कहीं भी घूसखोरी दलाली नहीं। सच्चाई क्या है ये आप खुद पता लगाइएगा। अब अखिलेश यादव की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें जातिवार जनगणना का मुद्दा भी आ रहा है, उसमें कानून व्यवस्था खराब हालत में है ये मुद्दा भी आ रहा है, प्रदेश की स्थिति को खराब किया गया है, अल्पसंख्यक और बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है। ये मोटे मोटे मुद्दे हैं। अगर अब फुल एंड फाइनल एक बात की जाए कि क्या स्थिति बने जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी और आरएलडी चारों को सीट शेयरिंग में उनके हिसाब से सीटें मिल जाएं, तो जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं या भीतर खाने से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो सूत्रों से के हवाले से पता चल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी 50 से 55 सीटों पर अपनी दावेदारी को मजबूती से रख पाएगी। और अगर ऐसा समाजवादी पार्टी करती है तो कांग्रेस भी सहमत दिखेगी। कांग्रेस को लगभग 20 सीटों के आसपास सीटें मिलेंगी और आरएलडी को 6 से 3 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। इस स्थिति में अपना दल कमेरावादी सिर्फ 2 सीटों की ही डिमांड कर सकती है, वो उसको मिलेंगी नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। खैर, ऐसी अपडेट्स के लिए आपको मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और 2024 लोकसभा चुनाव के सभी समीकरण हम आपके पास लेके आएंगे। देखते रहिए मॉलिटिक्स और बने रहिए हमारे साथ।